नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो बातों ही बातों में। मैं हूं प्रशांत शर्मा और मेरे साथ हैं नितिन सिंह सोलंकी ग्राउंड यात्रा से। नमस्कार, मैं नितिन सिंह सोलंकी और हमारे साथ अभी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट जी। और खास मुद्दा है, खास बातचीत है बातों ही बातों में। और बातों ही बातों का दूसरा पार्ट सुरेंद्र सिंह जाट जी हमारे साथ हैं और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुरेंद्र भाई साहब जी हमारे खास शो में बातों ही बातों में। आप दोनों को नमस्कार। आज आपके साथ बैठकर और जिस प्रकार से आपने कुछ आज हम सब लोग जिस विषय पर या जिस विषय पर आप मेरे से बात करेंगे, हम सब लोग खुले मंच से और खुले प्रकार से और खुले मन से आपकी बातों को सुनकर और उनको समझकर जो भी विषय मेरे संज्ञान में आएंगे, हम सब आपस में इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आप सबको नमस्कार दोनों। बिल्कुल वैसा तो शुरुआत हम लोग करेंगे अपने, क्योंकि हमारा शो ही ऐसा है, जिस फॉर्मेट ही हम लोगों ने ऐसा रखा है कि खुल के बातें होती हैं, बातों ही बातों में होती हैं और बिना लाग लपेट के। तो शुरुआत हम आपके बचपन से ही करते हैं भाई साहब कि आपका कहाँ से, मतलब जो होते हैं ना कि कई कई लोग बाहर से आ जाते हैं, बसावट होती है, तो आप इसी जिले से हैं या पूर्वज बाहर से आए थे, तो क्या है आपकी एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी का वो इतिहास या फिर जो आपको जानकारी हो उसके बारे में, तो उसके बारे में शुरुआत करते हैं। किस तरह से बचपन गुजरा? मैं एक इसी ज़िले में छोटा सा गांव है ग्राम लात का रहने वाला हूं और सामान्यतः एक छोटे किसान परिवार में ही मेरा जन्म हुआ है। हम सब लोग चूँकि सामान्य परिवेश से है और इसलिए बचपन वही बच्चों के साथ खेलकर और जिस प्रकार से गांव में एक जीवन होता है, उस सादा जीवन शैली में मैं जो है मेरा जन्म हुआ। इसके बाद हम लोग श्योपुर आ गए। श्योपुर आकर और मेरे माता पिता गांव में रहते थे। अच्छा। मैं यहाँ आया तो हम लोग किराए से रहते थे और किराए से रहने के बाद जो है स्कूल में पढ़े, स्कूल में दोस्तों के साथ रहे और इसके बाद जीवन की यात्रा धीरे धीरे बड़े होते चले। बचपन को महाविद्यालय आया, कॉलेज में पढ़े और कॉलेज में पढ़ने के बाद जो है मेरा मन तो पहले था कि मैं किसी नौकरी में जाऊं। हाँ। मेरे साथ के जितने लड़के हैं, जितने अधिकांशतः अच्छी सर्विस में हैं, कोई डॉक्टर है, कोई दिल्ली में है, कोई इंदौर है, कोई प्रोफेसर है। मेरा भी मन था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ईश्वर को जो मंजूर हो वो है, तो मेरी दिशा दूसरी दिशा में आ गई। तो बिल्कुल भाई साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि मन तो, चूंकि जिस हम सामाजिक परिवेश से आते हैं सभी लोग, तो पहला घर वालों का प्रयास ही होता है कि लड़का पढ़ लिख के अच्छी नौकरी कर ले या सरकारी नौकरी करने लग जाए। तो राजनीति में आना, और फिर कब से शुरुआत हुई राजनीति की, और परिवार का कितना सपोर्ट मिला, या पिताजी शुरुआत में नाराज रहते होंगे कि क्या नेतागिरी में चला गया लड़का, ऐसा कुछ रहा आपके साथ भी जो अक्सर होता है आजकल हमारे लोगों के साथ में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी का भी ये मन था कि मैं कोई ना कोई नौकरी में जाऊं, कोई ना कोई व्यवसाय करूं और नौकरी में जाकर या व्यवसाय करके अपने परिवार को और इस प्रकार से सारे काम करूं। लेकिन चूँकि मैं ऐसा कहते हैं कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वो वहाँ ले जाते हैं। भगवान की दया से मैं पढ़ने में भी ठीक ठाक था, अच्छे मेरे नंबर आते थे। लेकिन दिशा एक ऐसी मिली कि मैं 2000 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संपर्क में आया और उस समय प्रचारक जी के संपर्क में आकर संघ की शाखाओं में हम लोग जाने लगे। जब संघ की शाखाओं में जाने लगे तो वहाँ पर व्यक्तित्व विकास होता है और बहुत सारी चीज़ों को बहुत छोटे तरीके से, सहज तरीके से, खेलते खेलते व्यक्ति का कब वो निर्माण करते हैं। और इसी कारण से संघ के जो विचार हैं कहीं ना कहीं वो मन में जो आए। और महाविद्यालय में पढ़ते थे तो महाविद्यालय पढ़ने के बाद छात्र राजनीति, क्योंकि उस समय हम सब लोग मैं तो छात्र राजनीति नहीं करता था, लेकिन मेरे से सीनियर लोग करते थे, तो वो कहते थे कि आपको इस संगठन में चलना चाहिए, इस संगठन में चलना चाहिए। तो शुरुआत से ही आप भाजपा समर्थित संगठनों में थे या पहले कहीं और किसी और संगठन से अभी रुख बना आपका? मैं संघ से संपर्क में आने के बाद तो विद्यार्थी परिषद में गया, लेकिन उससे कुछ समय पूर्व जब मैं संघ के संपर्क में नहीं आया, उस समय मैं NSUI जो एक कांग्रेस का एक संगठन है, उस संगठन में एक कार्यक्रम में गया। तो वो क्यों छोड़ दिया भाई साहब? क्योंकि NSUI जब आप रहे होंगे तो सरकार उनकी, सब चीजें उनकी, और NSUI छोड़ के फिर ABP में आना उस समय जब सरकार थी उनकी। ये बात सही है कि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस अपने उस पर थी, लेकिन जब मैं एक कार्यक्रम में गया भोपाल में, इनके एक नेता मृणाल पंत आए थे। वो उस समय
NSUI के प्रदेश अध्यक्ष साहब संभवतः थे, और वो जो मीनाक्षी नटराजन जो उनकी एक नेता है, वो भी राज्यसभा सांसद से, वो भी उस कार्यक्रम में आई थी। हम लोग जब गए तो मैंने देखा कि किस प्रकार से संस्कार विहीन एक संगठन छात्रों का हो सकता है। वहाँ देखा तो मृणाल पंथ जो है, उनके साथ बहुत सारे लोगों ने, युवाओं ने धक्का मुक्की की। मीनाक्षी नटराजन जो है, उनकी जेब भी किसी ने काट ली, और दो ग्रुपों में एक बड़ा झंझट हुआ। मैं खुलकर बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरे सामने गुजरा उसको मैं आपको बोल रहा हूँ। दो संगठनों में, एक कोई इंदौर के छात्र थे और सीहोर के छात्र थे, और इतना उनमें जो है संघर्ष हुआ कि रोड पर तमाम ब्लड ही ब्लड हो गया, चाकू चले, इस प्रकार के। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ये संगठन जो हम, जिसको हम भारत के जो युवा है वो भारत का निर्माण करता है और संस्कारवान होना चाहिए, तो मेरा मन वहाँ से NSUI के प्रति खराब हो गया। तो ये दिग्विजय सिंह की टाइम की बात होगी जब आप दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये बात सही। बचपन की वैसा सारी चीज़ें हमने डिस्कस की आपसे, बचपन की बात आई, राजनीति की बात आई, शिक्षा की बात आई। कुल मिलाकर अगर देखा जाता है तो आप कैसे मानते हैं कि इन पूरी चीज़ों में, पढ़ाई के बाद राजनीति में आए, आप छात्र राजनीति करी, उससे पहले आप NSUI में रहे, फिर आप ABP में आए, संघ का महत्व, संघ का प्रभाव क्या है? कि हर व्यक्ति पर प्रभाव रहता है, तो किस तरह का प्रभाव है, क्या है पूरा इसका? जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विषय है, संघ को केवल बोलकर बता देना या मैं आपको संघ के बारे में कोई बता पाऊँ, संघ वास्तव में व्यक्ति निर्माण की वो शाखा है जहाँ पर सहज व्यक्ति कैसे अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, आपको व्यावसायिक क्षेत्र में, आपको अगर आप कृषि के क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो उसमें, कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस भारत का युग परिवर्तन जिस प्रकार से होता है, उसके साथ साथ समन्वय बिठालकर और भारत माता की जय के साथ, राष्ट्रवाद के साथ आपको समन्वय बिठालकर जीवन जीने की कला सिखाने का यदि कोई संगठन है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जहाँ पर जब उसके संस्कारों की बात करते हैं तो प्रथम, जब किसी कार्यक्रम में कोई नया व्यक्ति जाता है तो उसके इतना असर पड़ता है कि जो पदवेश होते हैं, जो हमारे जूते चप्पल है, वो जूते चप्पल भी आपको क्रम से ये मैंने उतरे हुए, आपको क्रम से सारी चीजें आपको क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा। बैठने का, जहां पर उनका अनुशासन का जो तरीका है, जो बताया है, उन सब का लोग पालन करते हैं। तो कुल मिला के अनुशासन से लेकर व्यक्तित्व निर्माण की एक बड़ी शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघ वो महत्वपूर्ण दर्जा के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, और सारी चीजें हैं। और संघ के आने के बाद आप एक तो संघ के साथ सक्रिय राजनीति भी आपकी देखी जा रही है श्योपुर के अंदर। तो आपके भाजपा में आना और भाजपा के साथ इतने सालों से काम करना, एक जर्नी जिसकी हम बात करें, शुरुआत, और आप पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे भाजपा के, और लगातार आप अभी भी सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। जर्नी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जर्नी कैसी रही आपकी शुरू से लेके अब तक की, सन 2026 की अगर बात करें। 2000 के बाद जैसे मैंने कहा, मैं आया तो मैं जब महाविद्यालय में पढ़ता था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में मैं आया। विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आने के बाद हमने वहाँ पर सेवा, संस्कार और राष्ट्र का काम कैसे करना चाहिए, इन सब विषयों को देखा। चूँकि जो छात्र नई उम्र का होता है उस पर बहुत सारी बातों का बड़ा असर रहता है। और मैं विद्यार्थी परिषद के में जुड़ने के बाद उस समय छात्रों की एक बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ। एक तो जो है बिजली की बड़ी दिक्कत रहती थी दिग्विजय सिंह जी के राज में। हाँ, नारा भी खूब चलता था, गांव-गांव बिजली गुल, बिजली गुल। हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में थे तो कई बार छात्र सड़कों पर निकले, बिजली गुल और छात्र फेल, बंद करो दिग्गी का खेल, इस प्रकार के बहुत सारे नारों के साथ हम लोगों ने कैंडल मार्च छात्रों ने निकाला। और छात्र वास्तव में उस समय बहुत परेशान थे। तो उन सब बातों को लेकर विद्यार्थी परिषद में मैं जुड़ा, विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक रहा, छात्र संघ चुनाव भी में लड़ा, वाइस प्रेसिडेंट में महाविद्यालय का रहा। एक सहयोग जिस प्रकार से मैं आज तक मुझे मिला, सब युवाओं का, साथियों का, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का, गांव का, रिश्तेदार नातेदारों का, अन्य जो भी हमारे संपर्क में व्यक्ति है, उनका कहीं ना कहीं जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। उन सब से सीखने को भी बड़ा मिलता है। छात्र राजनीति में आए, छात्र राजनीति में आगे बढ़ने के बाद 2005 में मैं भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें चला गया। भाजपा में जाने के बाद मैं युवा मोर्चे का जिला महामंत्री बना और हमारे अध्यक्ष अनिल जी गर्ग थे। अनिल जी बहुत सहज व्यक्ति थे। हम लोगों ने बड़ा मिलकर ये कोशिश की कि हम युवाओं को इस राजनीतिक क्षेत्र में
तो जोड़े ही जोड़ें। इसके अलावा बहुत सारे विषयों में हम युवाओं को बहुत सारी चीज़, उनको रोजगार कैसे करना चाहिए, बहुत सारी बातें जो एक सीखने की एक प्रवृत्ति रहती है, सिखाने की भी एक उस उम्र में रहती है। तो एक बड़ा मन में इच्छा थी कि हम सब लोग मिलकर अच्छा काम करें। उन सब बातों को लेकर मैं 2005 में जो है महामंत्री बना और 2007 में मुझे जो है जिला अध्यक्ष बना दिया युवा मोर्चे का। तो उस समय एक युवा जोड़ो अभियान आया। माननीय विश्वास सारंग जी जो अभी मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। एक बड़ा कार्यक्रम उस समय जो है युवा जोड़ो अभियान का हुआ और उसमें हमने गांव-गांव में जाकर बहुत सारे युवाओं को हमें राजनीति में क्यों आना चाहिए, कारण क्या है, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में आज राजनीतिक व्यवस्था जो होती है ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सारे निर्णय जो होते हैं, चाहे वो जनता के हित की बात हो, किसान के हित की बात हो, युवाओं के हित की बात हो, महिलाओं के हित की बात हो, उसका निर्णय कहीं ना कहीं विधानसभा लोकसभा इनके प्रतिनिधित्व में होता है। तो जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए एक अच्छे विकल्प निकल कर, इसलिए राजनीति से दूरी नहीं, राजनीति में हमको समन्वय बनाते हुए और उसमें प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिससे कि जब अच्छे लोग रहेंगे तो निर्णय अच्छे होंगे। जब आप जहाँ युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बने, फिर आपके जिला अध्यक्ष भी बने भाजपा के, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आप जिला अध्यक्ष बने, और जब आपका जिला अध्यक्ष बनना और आपके बनने के बाद ही कुछ ही दिनों बाद ही या कुछ महीनों की बात हम कह सकते हैं सरकार आना भाजपा की, तो वो मन की उत्सुकता क्या कही कि एकदम मैं बना तो मैं बनते ही एकदम सरकार आ गई, दोबारा आई, तो एक लगा क्या कि हाँ आप काम किए जा सकते हैं। जब सरकार होती है, प्रदेश में सत्ता होती है, जब काम करने में शायद लगता है आपको कि आसानी रहती है, चुनौतियां रहती हैं काम करने में सरकार के साथ, क्योंकि आपके पास दोहरी वो हो जाती है कि प्रशासन भी आपका ही है, लोग भी आपके हैं और आपके पास एक बहाना भी नहीं होता है कि हम जब ऊपर से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार है, प्रशासन है, सब है, तब चुनौती कितनी रहती है काम करने में? चूँकि एक तो बचपन से काम कर रहे हैं, लंबा समय काम करते हुए हो गए, इसलिए जिले का उपाध्यक्ष भी रहा, पार्टी ने फिर अध्यक्ष बनाया, इसलिए इसमें बहुत काम करने में, संगठन में तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि धीरे धीरे सीखने की प्रवृत्ति जो होती है व्यक्ति सीखता है और संस्कार के साथ संघ के कहीं ना कहीं उनका जो है संघ के विचार, इन सब के कारण काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये बात सही है कि जब मैं बना तब मेरी उम्र कम थी, मैं 37 वर्ष का था और चूंकि राजनीति में लंबे समय से लोग काम करते हैं, संगठन में बहुत सारे सीनियर लोग होते हैं जिनका अनुभव बड़ा होता है। हमारी सरकार भी नहीं थी, सरकार कांग्रेस की थी, तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय 18-19 महीने सरकार रही। उस 18-19 महीने की सरकार में जिस प्रकार से पटरी पर लाने का काम 2003 से भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसको अचानक लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हो गई, भूल हो गई और ट्रांसफर नीति से लेकर जो भी काम थे, सारे काम उस 19 महीने में ठप हो गए। सारे काम ठप होने के बाद जब सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद, चूँकि ये बात सही है कि सरकार में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, चूँकि विपक्ष में रहते हैं तो विपक्ष की भूमिका अपनी होती है, सरकार की आलोचना करना, सरकार के मुद्दों को उठाना, एक ये व्यवस्था है। लेकिन जब हम सरकार में होते हैं तो जवाबदारी हमारी जनता के प्रति ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सरकार संगठन सरकार में रहता है वो काम करता है और भारतीय जनता पार्टी तो एक काम करने वाला संगठन है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, इसके बाद चाहे वो किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर और मजदूरों को लेकर, गांव गरीब किसान की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की, उन योजनाओं को हम नीचे तक पहुंचाएं, इसके लिए लगातार प्रयत्न किया। लेकिन एक और सवाल है भाई साहब कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा प्रचलन है कि पता नहीं चलता कि अर्थ से फर्श पे पहुंचा दे या फर्श से अर्थ पे पहुंचा दे, जो भारतीय जनता पार्टी में जहाँ होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही हमारी, चूंकि हम लोग जिस व्यवसाय से, जिस पेशे से आते हैं, अग्रवाल जी को राज्यसभा का नॉमिनेट किया है, तो उनका इंटरव्यू देख रहा था, बोले थे मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को टिकट मिल गया है। तो भाजपा में आखिरकार क्या प्रक्रिया होती है? इंटरनल सर्वे होता है, क्योंकि आप भी कम उम्र में जिलाध्यक्ष बन गए, कैसे चुनाव होते हैं, किस तरह से चुना जाता है? क्या फिर ऊपर से हाईकमान का ऑर्डर ही होता है कि भाई इस व्यक्ति को चुन लीजिए, डायरेक्ट चुन लीजिए, जैसे अन्य दलों में भी होता है कि भाई अन्य दलों में क्या होता है कि एक परिवार विशेष चलाता है तो उनका जो नजदीकी वही बनता है। भारतीय जनता पार्टी इसके उलट होता है, कोई भी सामान्य सा कार्यकर्ता कभी जिलाध्यक्ष, कभी सांसद, कभी मंत्री, कभी मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है।
तो कैसे रहता है प्रक्रिया? मैं थोड़ा आपके माध्यम से संगठन को जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक संगठन है और यहाँ कार्यकर्ता की प्रधानता होती है। हमारे यहाँ हमने कई बार बड़े बड़े नेताओं को सुना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कई बार हम वक्तव्य सुनते हैं। अटल जी कहते हैं कि मैं हमेशा भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इन शब्दों को दोहराया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का भाव हमेशा सदैव रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, चाहे वो अध्यक्ष की व्यवस्था हो या किसी अन्य व्यवस्था हो, आप शासन में चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो या कोई अन्य व्यवस्था हो, हमारे यहाँ तो हम संगठन में ऐसा मानते हैं कि हमारे यहाँ दायित्व होता है, पद नहीं होता। और जो दायित्व है उसका निर्वहन करना रहता है। भारतीय जनता पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है। बहुत बारीकी से, जैसा आपने कहा कि अभी रजनीश जी भाई साहब बहुत सारी बातों को बता रहे थे। रजनीश जी भाई साहब और हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद में एक साथ काम किया है। बहुत लंबे समय तक काम किया है। संगठन के प्रति जवाबदेही, संगठन में किस प्रकार से काम करना, संगठन ने जो आदेश दिया है, संगठन ने कोई काम बताया उसको पूरी निष्ठा के साथ करना, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है। और यहाँ पर बहुत बारीकी से मूल्यांकन संगठन करता है, कीन ऑब्जर्वेशन करता है। हमारे यहाँ एक बड़ी श्रृंखला कार्यकर्ताओं को देखती है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। हमारे यहाँ एक आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ बूथ के चुनाव होते हैं। बूथ के चुनाव होने के बाद हमारे यहाँ मंडलों के चुनाव होते हैं, समितियाँ गठित होती है। मंडल के चुनाव के बाद हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष का चयन होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है, बहुत सारे लोग होते हैं और योग्य भी होते हैं। सब उस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी एक व्यक्ति को मिलती है। और इसलिए हम यहाँ जो निर्णय होता है, हमारा निर्णय सामान्यतः सामूहिकता के आधार पर होता है। मत अनेक किंतु निर्णय एक, इस भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और हम सब लोग मिलकर, हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, पूरी प्रक्रिया होती है। नॉमिनेशन होता है, हमारे जो है पर्यवेक्षक आते हैं, देखते हैं। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय होता है और जो जिम्मेदारी जिस कार्यकर्ता को मिलती है वह पूरी निष्ठा के साथ सब लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयत्न करता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है। पूरा भारतीय जनता पार्टी में आप जब देखोगे तो सामान्य कार्यकर्ता, हमारे देश के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी माननीय नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के बड़ा उदाहरण है कि अचानक से वो कहाँ एक एमएलसी थे बिहार में और मंत्री से सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। साधारण कार्यकर्ता भी भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है। साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला देश का प्रधानमंत्री तक बनता है। यही भाजपा है। इसीलिए भाजपा एक केडर बेस्ड पार्टी है अन्य राजनीतिक दलों से। इसीलिए भाजपा अलग है। पार्टी विथ डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, वही भाजपा है। देखा ये बात सही कही आपने कि डिफरेंस देखा जाता है। कहीं ना कहीं अब श्योपुर में भी हम लोग बात कर देते हैं, कहीं आप जिला अध्यक्ष भी रहे, सारी चीजें रही, तो क्या लगता है भाजपा में लोग कहीं ना कहीं कटाक्ष के रूप में देखते हैं। कमेंट के माध्यम से लोग कहते हैं कि यार यहाँ पर जातिगत यहाँ पर सिस्टम देखा जाता है। जब कोई अध्यक्ष बनने की पार्टी कहा जाता है तो ये श्रेय लोग कहते हैं कि यार हमारे समाज से लोग बनने चाहिए, हमारे समाज से लोग बनने चाहिए। जब आप जाट समाज से आते हैं, जब आप अध्यक्ष बने, लोगों के मन में रहता है कि यार हमारा अध्यक्ष बनेगा तो शायद हमारे काम पूर्ण हो पाएंगे या हमारी मदद कर पाएंगे। क्या लगता है कि जब अध्यक्ष बनना, उसमें से भी कुछ लोग हमारे नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी जाते हैं, तो उस समस्या से और उस पॉजिटिव वे से हम लोग देखें तो क्या लगता है आपको कि कितना फायदेमंद हो सकता है सामाजिक रूप से देखा जाए और नेगेटिव वाला? भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां निवास करती है और हमारे श्योपुर में भी बहुत सारी जातियां हैं, क्योंकि विविधता में एकता, यही हमारी विशेषता। तो जब राजनीति में काम करते हैं तो मन को बड़ा आपको व्यापक बनाना पड़ता है। हमारे लिए जब मैं भाजपा का अध्यक्ष बना तो भाजपा का अध्यक्ष सब वर्गों को साथ लेकर चले, सब समाजों को साथ लेकर चले, हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, ये हमारी नीति होना चाहिए। और इसलिए लगातार इस विषय में आज आप जितनी भी समाज हमारे यहाँ रहते हैं, मुझे लगता नहीं है कि किसी समाज से मेरा कटाव हो। सबके यहाँ जाना, बैठना, उठना, कार्य करना, ये एक सहज प्रक्रिया है। जब आपका व्यक्तित्व और आपका कृतित्व जैसा होगा, आप जैसा काम करेंगे, लोग उसको देखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जातियाँ और ये चीज़ आड़े नहीं आती है। आज मुझे लगता नहीं है कि श्योपुर में इस प्रकार की कोई परिस्थिति, क्योंकि आप समन्वय के साथ जब काम करोगे तो सब वर्ग, सब समाज, मेरे पास बूथ वाइज वर्णन है। कई बार लोग आकलन कर देते हैं, ये फलाना समाज उसके साथ गया, ये ढिकाना समाज उसके साथ गया। हमारे श्योपुर में सर्व समाज के लोग कहीं ना कहीं जो है
मूल्यांकन बहुत बारीकी से करते हैं और मूल्यांकन के बाद उसका निर्णय करते हैं। मेरे पास बूथ वाइज उसका जो है पूरा विवरण है। जब हम सब कभी साथ बैठेंगे तो आपको मैं जो है, हमारा पहला नंबर का बूथ खिरकिरी शुरू होता है, खिरकिरी, बिलोनी, बंद, काचरा से लेकर, ढोडर से लेकर और जैणी से लेकर जो क्षेत्र चाहे हमारे जातिगत रूप से अन्य लोगों के आते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व तो हमेशा वहाँ रहा है, लोगों ने वोट दिए हैं। और इसलिए इस बात को कह देना कि केवल जाति ही इसमें आड़े आती है, मैं इसको नहीं मानता।